अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमाल नहीं कुछ भी, ये हाल हमारा है। आमाल नहीं कुछ भी, ये हाल हमारा है। बस आपकी रहमत का सरकार सहारा है। और ए मौत ज़रा रुक जा, क्या इतनी भी जल्दी है। ए मौत ज़रा रुक जा, क्या इतनी भी जल्दी है। आँखों में मेरे अब भी तैबा का नज़ारा है। और ए कैफ शहीदी की क्या नात लिखे कोई। ए कैफ शहीदी की क्या नात लिखे कोई। अल्लाह ने जब खुद ही कुरान उतारा है। दरूद शरीफ याद है तो पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। एक बात बताइए, मुझसे पहले मुक़र्रिर नौखेज़ ख़तीब गोहर्रेज़ हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद आबिद साहब क़िबला फैज़ी अतालल्लाहु उम्रहु व ज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु की इतनी अच्छी तकरीर हुई कि इस नौजवान ने इतना बढ़िया बोल दिया कि मुझ जैसे तजर्बाकार आदमी को पसीना छूटने लगा कि कहाँ मैं आ गया हूँ भाई। अगर इनको इतनी अच्छी तकरीर करनी थी तो मुझको बुलाने की क्या ज़रूरत थी। अब आप बताइए, इनकी तकरीर आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। हाथ उठा के बताइए, अच्छी लगी। हाँ, एक मरतबा बस सीटी नहीं मारे, इसलिए कि मैं 50 पार कर चुका हूँ। जब उस लायक था तो भी मैं सीटी नहीं मारता था, है ना। अब क्या सीटी वीटी की उम्र है ना। तो अच्छी लगी ना भाई, बोलो ना, अच्छी लगी ना। अगर अच्छी लगी, मुझको देख के बहुत सारे लोग थरथराते हैं। मैं थरथरा रहा तो क्या हुआ। अगर अच्छी लगी, इतने सारे लोग हैं, आप लोगों में से मैं कुछ मांगूंगा तो दीजिएगा।
हूँ हाँ हाँ या नहीं, दोनों में से बोलिए, दीजिएगा, सोच लीजिए। अगर इनकी तकरीर अच्छी लगी और इन्होंने अच्छा कहा, और आपसे मैं मांग रहा हूं, इतने बड़े मजमे में बहुत लोग हैं, है कोई एक ऐसा आदमी जो कहे कारी साहब की गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई, इस गुफ्तगू से मुतासिर होकर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं दाढ़ी कटाऊंगा नहीं, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा। एक आदमी है, देखिए, एक नौजवान, खड़ा हो जाओ नौजवान, दो आदमी खड़े हो गए, अरे वाह, तीन हो गए। अच्छा, अबुल कलाम साहब का अपने साला है? अच्छा, तो अब हम लोग सबके साला हुए हैं ना। हाँ, इस साले ने तो कमाल कर दिया। मौलाना अबुल कलाम साहब का साला के आदमी, एक आदमी उधर कौन इधर कौन उठाए थे, आप भी उठाए थे ना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ नारा लगाना चाहिए वहाँ मुंह देख रहे हो। नारा लगा के हौसला अफजाई करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नौजवानाने मिल्लतगंज, नारे रिसालत। अब मैं कह सकता हूँ सीना ठोक के, सदरे जलसा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम सरवर साहब किबला सीना ठोक के कह सकते हैं कि आज का ये प्रोग्राम कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। और जितने लोग अपने चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे, इस मजलिस में वादा करके इंशाअल्लाह जहां उनको सवाब मिलेगा, वहीं सुबह कयामत तक अनवर हुसैन मरहूम की रूह को भी इसका सवाब मिलेगा। बस इसके बाद किसी तकरीर की जरूरत नहीं, काम हो गया। अब जलसे में मिलाद शरीफ में सिर्फ नारा नहीं लगना चाहिए। बहुत नारे लग चुके, फाड़ देंगे, चीर देंगे, मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, जबकि कुछ होने जाने को नहीं है, कुछ होने जाने को नहीं है। और ऐसे ऐसे जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं कारी साहब, उर्दू बोलने के चक्कर में। शब्बीर भाई, अभी एक साहब बहुत बड़े होटल में गए और वेटर बोलते हैं ना, जो खाना उना देता है, उसको बहुत देर से आवाज दे रहा था, वो आया नहीं तो चला गया। वो सीधे होटल के मालिक के पास, कहा आप मालिक हैं? कहा हाँ। कहा कि मैं 15 मिनट से इसको आवाज दे रहा हूँ, ये आ नहीं रहा है। मालिक ने वेटर को बुलाया, कहा कमबख्त कहीं का, साहब 15 मिनट से कुत्ते की तरह भूख रहे हैं, तुम आया क्यों नहीं? अगर होटल की हालत यही रही और तुम्हारा सलूक यही रहा तो आज के बाद कोई गधा भी यहाँ नहीं आएगा, है ना। उर्दू बोलने के चक्कर में तबाह था, है ना। तो बहरहाल अनवर साहब मरहूम के बच्चे कहाँ हैं? तीनों सामने आ जाइए, आपसे कुछ तकरीर नहीं, बात करेंगे। दो बेटे हैं, और छोटा वाला सनी कहाँ गया? आओ सनी, आगे आओ। हाँ हाँ ठीक है, हम ही लोग का दामाद। बैठ जाओ, ए बेटा तुम लोग पीछे चल जाओ, बैठ जाओ। अम्मा आपकी बाहयात है ना। गौर से मेरी बात को सुनिएगा, गौर से। मौत बरहक है और आप भी सुनिए। कब आपका मेरा इंतकाल हो जाए कोई नहीं कर सकता। आज हमारा हाल क्या है कि 14 कलर में अपने बाल को हम रंगे होते हैं। लड़कों को देखिए 14-15 कलर
बाल का होता है 18-19 तरह कटिंग किया होता है और उस पर कान छेदा हुआ होता है। कल तक जो काम लड़कियां करती थी वो लड़का लोग कर रहा है। हाथ में कड़ा है, गाड़ी स्पीड से मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। खुदा न खास्ता आपके हाथ में कड़ा, आपके कान में बाली, 14 कलर का बाल, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट से आपकी मौत हो गई। आपको घर लाया गया, बुलाया गया हजरत मौलाना गुलाम सरवर साहब को कि ये मेरा बेटा था, इंतकाल कर गया। माँ गुलाम सरवर साहब क्या कहेंगे कि सबसे पहले इसके कान से बाली उतारो, इसके हाथ का कड़ा खोलो, किसी नाई को बुला करके इसके बाल को काटो। दुनिया से जाने के बाद भी आप जलील हो रहे हैं, आप बेइज्जत हो रहे हैं। क्यों? क्या सोचा है आपने? क्या हैसियत, क्या औकात है आपकी? हमारी कहां है आप? किस दुनिया में है आप? किस खुशफहमी में जी रहे हैं? इतने लोग हैं, ये बताइए इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो हफ्ता में एक दिन कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। आका फरमाते हैं, इससे पहले आप तीनों भाई सुनिए। वालिद साहब चले गए, अल्लाह का करोड़ों करोड़ एहसान है कि आपकी मां बाहयात है। मैं यतीम हूं, बाप भी नहीं, मां भी नहीं। आपकी मां बाहयात है। जब तक आपके वालिद साहब जिंदा थे, अगर गुस्से में आपने या आपकी होम मिनिस्टर ने, मुस्तकिल मुसीबत ने, बीवी ने कुछ जोर से कह दिया तो आपकी मां आपके बाप को सारी बात सुनाकर अपने गम को हल्का कर लेती। मगर अब अगर आप जोर से बोलिएगा या आपकी बीवी बोलेगी, जब रात में बिस्तर में जाएगी तो उसके आंख से आंसू निकलेंगे, वो रोएगी, काश मेरा भी सरपरस्त दुनिया में होता, काश मेरा भी सरताज होता तो मेरे बेटे को, मेरे बहू को कहने की हिम्मत नहीं होती। लिहाजा अपने बाप के नाम पर सालाना जलसा कराओ ना कराओ, बस कोशिश करो कि दुनिया नाराज हो जाए, मगर तुमसे तुम्हारी मां कभी नाराज नहीं होने पाए। दुआएं लो मां की, मां की दुआ में बहुत असर है। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि मां की दुआ में बेपनाह असर है। मखदूमे माहिमी, जिनका मजार मुंबई में है, कहां है? मुंबई में। मैं बहुत संजीदा होकर के तकरीर कर रहा हूं। मखदूमे माहिमी
जब छोटे थे माँ से कहा, माँ, और से सुनिएगा, माँ से कहा, माँ, ए माँ, मुझको इल्म हासिल करने के लिए बाबा शब्बीर साहब तवज्जो, मौलाना अख्तर साहब, आप भी तवज्जो का मतलब है कि पैसा की तवज्जो नहीं, अगर वो दे दे तो ये आपकी मोहब्बत है ना, वरना सिर्फ ज़हन ही आप मेरे तरफ कर दे। बाबा हैं, जाते वक्त एक आध तो तावीज़ दे दीजिएगा, तवज्जो है। माशाल्लाह मालूम हुआ कि जेल में नमाज भी पढ़ाते हैं, होशियारी से पढ़ाइएगा। बिहार शरीफ के इमाम साहब ने सुनाया, ये कोई लतीफ़ा नहीं, ये कारी आबिद साहब, वो जेल जाते थे नमाज पढ़ाने के लिए, का ईद की नमाज पढ़ाने गए, ऊपर जेब में वो 200 रुपए रखे थे। ईद की नमाज के बाद गला मिले, बोले कि जेल से बाहर हुए, आराम से रिक्शा पे बैठे, घर गए। मैंने कहा कितना हुआ, तो रिक्शे वाले ने कहा 20 रुपया। जब जेब में हाथ डाले तो देखा कि कोई मार लिया। मैंने कहा आपको सोचना चाहिए कितनी शरीफ जगह पे आप नमाज पढ़ाने के लिए गए, वहाँ सब नेकी लोग थे, तो आपको ऊपर में रखने की क्या जरूरत। कहा हजरत हमको क्या मालूम कि हरामखोर लोग मेरा भी मार लेगा, है ना, हम इमाम है। हम बोले किसी का भी मार लेगा वो, है ना, इसलिए जेल जाते हैं थोड़ा पॉकेट ठीक से रखिएगा आप। बहरहाल हजरत मखदूम माहिमी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझको पढ़ने के लिए बाहर जाना है। माँ ने कहा नहीं बेटा, कैसे छोड़ देंगे, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। कहा कैसे छोड़ देंगे बेटा, नहीं जाने देंगे। खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए, माँ इजाजत नहीं दी, सो गए। सुबह निकले, देखा एक छोटे से पत्थर पर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, जिनकी दाढ़ी सफेद है, चेहरा नूरानी है। उन्होंने करीब बुलाया, कहा शहजादे, पढ़ने के लिए बाहर जाने का इरादा है। कहा हुजूर, बड़ी ख्वाहिश थी। कहा क्या हुआ। का माँ ने कहा कि नहीं जाना है। का एक काम करना, रोजाना इसी वक्त यहीं पर आना, मैं पढ़ाया करूंगा, तुम पढ़ लेना। कहा मगर मेरी एक शर्त है, सुनिएगा, कहा मेरी एक शर्त है, अगर उस पर तुमने अमल नहीं किया तो ना मैं आऊंगा न पढ़ाऊंगा। कहा क्या। कहा ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा तीसरा कोई नहीं जाने कि मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, तीसरे को इल्म नहीं होना चाहिए। मखदूम माहिमी ने फरमाया कि ठीक है। रोजाना सुबह होती, आते, पढ़ते, चले जाते। जाहिर सी बात है, अब आपका बच्चा घर से निकलेगा और रोजाना ताखिर से आएगा तो बाप पूछेगा, माँ पूछेगी कि बेटा इतनी देर तक गायब कहाँ रहता था। रोज जब ताखिर से आने लगे तो एक दिन मखदूम माहिमी की माँ ने पूछा कि बेटा तू जाता है, इतनी ताखिर से आता क्यों है। अब ये रोने लगे कि अगर बताता हूं तो वो आएंगे नहीं, अगर नहीं बताता हूं तो माँ के साथ दगा है, माँ के साथ झूठे। माँ ने कहा बेटा मैंने तुझसे पूछा तू जाता है तो लेट से आता क्यों हो, रो क्यों रहा है। काफी रोए, चुप हुए। कहा बोल। मखदूमे माहिमी ने कहा माँ, वो आए नहीं आए, वो पढ़ाए न पढ़ाए, मगर मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता हूँ। लाओ वैसा बेटा, पेश करो वैसा बेटा। आज तो हाल है, शादी माँ कर देती है। बाजार गए, बाजार से कुछ खाने की चीज लाए,
तो टिक्की में रखे रहते हैं। झांक के देखा कि माँ बैठी है, टिक्की से सामान नहीं। बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाप बैठा है, बाप के सामने नहीं निकलेगा। कितने बेहया हो गए हो, किस कदर तुम्हारा जमीर मर चुका है। माँ अंदर गई, चुप से निकली, अभी हमको दिया कि चुप से लो, सट से चले जाओ। घर वाली अंदर गई, दरवाजा बंद की, गपा मारी, हाथ ठोस के तैयार। क्यों छुपाया तूने माँ से? कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी माँ को अगर 3 रोटी खाने की ख्वाहिश होती थी, वो 1 रोटी खाती थी या 2 रोटी अपने बच्चों को खिला दिया करती थी? धूप में, बरसात में, जाड़े में मेहनत मजदूरी करने वाला तुम्हारा बाप फिर बुढ़ापे में बाप के साथ, माँ के साथ ये सुलूक क्यों? कैसा था वो बेटा? रोने लगे मखदूम माहिमी। कहा बेटा बात क्या है? कहा माँ मैं पढ़ने जाना चाहता था ना, तू जाने नहीं दी। मैं निकला, एक बुजुर्ग मिले, मुझसे कहा कि इसी वक्त रोजाना आना, मैं पढ़ा दूंगा। वो पढ़ाते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मगर उन्होंने कहा ये बात किसी से बताएगा तो मैं कल से पढ़ाने नहीं आऊँगा। कहा क्यों बताया मुझको? कहा माँ 9 महीना पेट में उन्होंने नहीं रखा है, 9 महीना पेट में तुमने रखा है। ए माँ, मैं तुझसे झूठ कैसे बोलता? आई गई, बात खत्म। सोए, सोचे तो आएंगे नहीं। सुबह हुई, देखा वो बुजुर्ग बैठे हैं, सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। कहा वादा खिलाफी हुई, वादा टूटा। कहा वादा तो टूट गया। कहा तूने किसी को बताया? कहा मैंने माँ को बता दिया। का वादे के मुताबिक आप आए क्यों? आपने कहा था कि किसी को बता देगा तो मैं आना छोड़ दूंगा। आप आए क्यों? उन्होंने कहा तूने अपनी माँ से झूठ नहीं कहा, छुपाया नहीं, इसलिए अभी के बाद से तुझे पढ़ाया नहीं जाएगा, तुझे पिला दिया जाएगा। पढ़ने वाले मखदूमे माहिनी, अब पढ़ाने वाले हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। ये है तुम्हारी माँ। ये है तुम्हारी माँ का मर्तबा, माँ की अजमत। अब ये तीनों बच्चे थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके अपने बाप के कब्र पर पहुंचे। मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़ के। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब नहीं है जो बैंक मोड़ पे 10-20 दुकान छोड़ LIC, सहारा, इंडिया छोड़ के नहीं है। मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब है जो दुनिया में नेक औलाद छोड़ कर। मैं तो कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला जब तक आपकी मस्जिद रहेगी, अनवर मरहूम को अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लामा गुलाम सरवर साहब ने कहा बहुत मेहनत की है। हजरत अली फरमाते हैं शख्स मत बनो, शख्सियत बनो।
इसलिए कि शख्स मर जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। तब्दीली लाओ। खाली आबिद साहब ने अपनी तकरीर में यही मिजाज दिया कि तब्दीली लाओ, हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान कहाँ है। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि ना मौत को कोई करीब कर सकता है, ना रिस्क को कोई छीन सकता है, नहीं छीन सकता। जितना मेरी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है, बगैर चैनल के भी अल्लाह ताला मुझको हर हाल में उतना अता फरमाएगा। वो रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाला है। जरा हाथ धर के लड़के बताए, अफसोस होता है जो लड़के मस्जिद में जीन्स पहनकर नमाज पढ़ने जाते हैं और शॉर्ट गंजी, जब वो लोग रुकू में जाए उनकी कैफियत देखने के लायक नहीं। पीछे जो नमाज पढ़ता है उसकी नमाज से खत्म हो जाती है। इतना जोग्राफिया उसका गड़बड़ा जाता है। हंसिए मत, सोचिए आप अल्लाह की बारगाह में आप सर झुकाने गए हैं। इतना टाइम पॉइंट शॉर्ट गंजी कि आपकी इज्जत पर दूसरे की नजर पड़े, शर्म आनी चाहिए। कहाँ है वो इस्लामी लिबास, कहाँ है वो लिबास। इसलिए अगर जींस पहनो तो या तो गंजी लंबी पहनो, या कुर्ता पहनो, या शर्ट लंबा पहनो, ताकि तुम्हारी वजह से दूसरे की नमाज खराब नहीं। अब ये तीनों बच्चे हैं, तीनों आंख बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, अपने बाप की कब्र पर पहुंचिए। कहीं अब्बा जान, ए अब्बू जान, हम तीनों बेटे आपकी कब्र पर आए हैं। अब्बा चाहिए क्या? अब्बा आपको जरूरत है क्या? किसी चीज की ख्वाहिश है क्या? तुम्हारे बाप की रूह बोलेगी, हाँ बेटा जरूरत है बेटा, ख्वाहिश है बेटा, मुझको चाहिए बेटा। पूछ अपने बाप की रूह से क्या अब्बा जान क्या चाहिए? आप जमीन के ऊपर थे, कपड़े की जरूरत थी, कपड़ा देता था। दवा की जरूरत थी, दवा देता था। पैसे की जरूरत थी, अब्बा पैसा देता था। खाने की जरूरत थी, खाना देता था। ए अब्बा मुझे मालूम है कि कुरान ने माँ की कसम नहीं खाई है, बाप की कसम खाई है। अल्लाह फरमाता है ववालिदी वमा वलद, हम वफादार बेटे हैं बजान। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। बोलिए क्या जरूरत है, क्या चाहिए? तुम्हारे बाप की रूह बोलेगी मेरे बच्चों, जमीन के ऊपर था तो भी जरूरत थी, जमीन के नीचे हूँ तो भी जरूरत है। बाप की रूह से पूछो कि अब्बा हम आपके वफादार हैं। बाप की रूह बोलेगी कि बेटा वाकई तू वफादार है। हाँ अब्बा वफादार है। आपकी कब्र पर हाजिर होकर पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए? अब्बा कपड़ा चाहिए, अब्बा पैसा चाहिए, अब्बा दवा चाहिए, अब्बा खाना चाहिए, अब्बा पानी चाहिए। तुम्हारे बाप की रूह बोलेगी ए बेटा दवा की
की जरूरत नहीं है, बेटा पैसे की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है। बाप की रूह से पूछोगे कि क्या चाहिए, क्या चीज की जरूरत थी, बाप की रूह बोलेगी ए बेटा जमीन के ऊपर था, कपड़े की जरूरत थी, जमीन के ऊपर था, पैसे की जरूरत थी, जमीन के ऊपर था, दवा की जरूरत थी, जमीन के ऊपर था, खाने की जरूरत थी, अब जमीन के नीचे हूँ, खाने की जरूरत